चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी जीत के दावे तो करते ही हैं, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले ही नतीजों पर चौंकाने वाला बयान देकर खुद की बीजेपी की ही सियासी टेंशन को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सेठी, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में जैसा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती ही हैं, तो यहां भी कुछ ऐसा ही दावा सभी दल कर रहे हैं। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि राज्य के लोग एक बार फिर से महायुति गठबंधन पर भरोसा करेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भाजपा के अकेले दम पर सरकार नहीं बनाने का दावा कर दिया। एनडीटीवी मराठी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये बात कही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट की एकजुटता को जीत का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर ही महायुति विजयी होगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की ही आने जा रही हैं। दावा तो यह भी किया गया है कि चुनाव के बाद बीजेपी ही राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग मुझे सीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि समाधान है। फडणवीस ने कहा कि चुनाव के बाद ही सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि आमतौर पर मैं सीटों की भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे भरोसा है कि राज्य में आराम से महायुति गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के कुछ नेताओं को टिकट ना मिलने पर उनके नाराजगी की खबरें और बगावत की आशंका है। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्होंने अपने कुछ महत्वाकांक्षी दावेदारों के लिए दुख है, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सका। राज्य की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जैसे कई फिल्में बन रही हों और हर महत्वाकांक्षी अभिनेता को मुख्य किरदार मिल सकता है। बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा ने 121 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे। इसके अलावा फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद का असर था, जिसमें महायुति गठबंधन राज्य की 48 सीटों में से केवल 17 सीटें ही जीतने में कामयाब हो सका था। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई भी असर नहीं होने वाला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार एक खास समुदाय के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, इसका उद्देश्य मोदी को हटाना था। ये इस बार होने वाला नहीं है। हालांकि दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।